जय श्री राम। अब आगे है कि जो कथा प्रभु शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और कहते हैं, सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीष मन लाय, राम कथा कलिमल हरन, मंगल करनि सुहाय। हे मुनीष, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। अब जो हुआ कि किस वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसकी कथा वह कहते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म अकारण आचरण नीका, जब गाओ श्रुति जिनके लीका। महाराज स्वयंभू मनु और सतरूपा रानी, जिनके मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई, जिनसे उनका धर्म आचरण बहुत अच्छा था, आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। वेदों में उनकी मर्यादा लिखी गई है। नृप उत्तान पात सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जानी। देवहूति पुनिताशु कुमारी, जो मुनि कर मद कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जय कपिल कृपाला। साख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु। महाराज स्वयंभू मनु और सतरूपा रानी, जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई, उनका धर्म आचरण बहुत अच्छा था, आज भी वेद जिनकी मर्यादा गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। और आगे है कि फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मद मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदि देव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वेद तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। जो भी धर्म आचरण होते हैं, वह सब का पालन उन्होंने किया। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार करके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया है। अब उनके मन में यह आया कि चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया है और अभी भी भगवान की हरि भक्ति में मन नहीं लगा है हमारा। तो यह सोच करके उनको बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपृष जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृषि शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनई पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपतहि मन लाग। अब क्या हुआ कि घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु वैराग्य न हुआ। तब उन्होंने ऐसा विचार किया और तब मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया। उनको जबरदस्ती राज्य देने का मतलब यह है कि पुत्र कह रहा था कि आप घर छोड़ करके न जाइए और माता पिता यहीं रहे हमारे साथ ही, और वैराग्य को न जाए। तो उन्होंने जबरदस्ती किया ताकि पुत्र जो है वह राजा बने और मैं जा करके भक्ति कर सकूं। जबरदस्ती पुत्र को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चले। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों। इतने सुंदर लग रहे थे
कि मानो ज्ञान और भक्ति ने ही शरीर धारण कर लिया हो। वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे। प्रसन्न होकर निर्मल मन में जल से स्नान किया। धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे सभी मुनियों ने आदर सहित दर्शन करा दिए। राजा रानी का शरीर दुर्बल हो गया। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु जनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। उनका मन वैराग्य में लग गया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। राजा स्वयंभू ने और शत्रुपा उनकी पत्नी ने और दोनों जो है चले गए वन में विचर करने के लिए। पहले वह मुनियों के पास गए और नित्य पुराण सुनने लगे। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र, वह क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको उस समय वह 12 अक्षर का सुंदर मंत्र पता चला तो उन्होंने स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति जब लग गया। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू कर दिया और उनका मन भगवान की भक्ति में भली भांति लग गया। इसी के साथ जय श्री राम। अब आगे की कथा आगे कही जाएगी। प्रणाम। जय श्री राम।